आज हम पहुंचे हैं कांग्रेस की जो महिला में कई पदों पर रह चुकी है और पूर्व विधायक श्री रामेश्वर लाल जी सैनी की बेटी मीनू जी सैनी के पास। मीनू जी सैनी इस बार विधानसभा के चुनाव में अपना भाग्य आजमाने की ओर अग्रसर है। मीनू जी सैनी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग कर रही हैं और पार्टी की टिकट के लिए ये पिछले 5 वर्षों से क्षेत्र में लगे हुए हैं। क्षेत्र के हर एक तबके के लोगों से जाकर मिल रहे हैं, सुख और दुख में उनकी दर्द जानने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। अभी मीनू जी सैनी कांग्रेस की टिकटों की दावेदारी में भी अव्वल स्थान पर हैं। मीनू जी सैनी से हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। कल ये नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले हम आज इनसे मुलाकात करें। मीनू जी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। नमस्कार, मैं मीनू सैनी उदयपुर वाटी से पूर्व विधायक रामेश्वर लाल जी सैनी की बेटी हूँ और अभी फिलहाल मैं भूदान बोर्ड की सदस्य हूँ। ये मीनू जी सैनी ने अपना परिचय दिया है। मीनू जी सैनी, आप पिछले लंबे टाइम से पिछले विधानसभा चुनाव में भी आप सक्रिय थे, लेकिन पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया और फिर आप चुनाव मैदान में नहीं उतरे थे और इस बार भी आप पिछले 5 सालों से लगातार क्षेत्र की जनता में लगे हुए हैं। उनकी सेवा करने का आपके मन में जज्बा है। किस प्रकार से आप क्षेत्र की सेवा लोगों के बीच में जा रहे हैं? किस प्रकार का आपको आशीर्वाद जनता का मिल रहा है? मैं पिछले 10 साल से इस कांग्रेस पार्टी के लिए कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ और पार्टी ने भी मुझे विश्वास देके विश्वास में लेके और मुझे ब्लॉक और जिले में भी पद दिए हैं और अभी फिलहाल मुझे 2022 में भूदान बोर्ड का सदस्य भी चुना गया है और क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों से 36 कौम से मैं मेरे भाई बहनों चाचा ताऊ और मेरे जो भी परिवार ये कहूंगी मैं तो कि पूरा क्षेत्र मेरा परिवार की तरह है और मैं उन लोगों से हर उनके सुख दुख में जाके मिल रही हूँ और मुझे 36 कौम का बहुत अच्छा सा सपोर्ट भी मिल रहा है, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है। वो लोग चाहते हैं कि पूर्व विधायक जी ने जैसे निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेदभाव से सर्व समाज की सेवा की है, तो उनकी बेटी अगर आगे बढ़ती है तो हम उनकी बेटी का जी जान से साथ देंगे, उसको आगे बढ़ाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। कांग्रेस पार्टी से आप अभी टिकट की दावेदारी करे हैं। कांग्रेस पार्टी में भी 3 दर्जन के करीब यहाँ पर दावेदार हैं। किसी भी एक व्यक्ति के नाम पर मोहर नहीं लगी है। टिकट की अब भी घोषणा नहीं हुई है और आप नामांकन दाखिल करेंगे कल। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखो, ये मानते हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने में टाइम लगा दिया, लेकिन हमें कुछ तो ऊपर से इशारा है। अभी कुछ दिन पहले मैं 10-15 दिन पहले गहलोत साहब से मिली थी, तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के मुझे आशीर्वाद दिया था। तो मैं अभी कांग्रेस पार्टी से मैं प्रत्याशी के रूप में आवेदन कर रही हूँ और कल सुबह 9 बजे हमारे MJF मतलब गायत्री गौशाला के पास से हमारी गाड़ियां आएंगी कार्यकर्ताओं की और यहाँ से हम रैली के रूप में हमारे कार्यालय जो उदयपुर वाटी शहर में है वहां तक जाएंगे। फिर वहां से हमारी रैली पैदल रवाना होगी और SDM साहब के ऑफिस तक जाएगी और वहां मैं आवेदन करूंगी। कल कितने आवेदन करेंगे आप? कांग्रेस पार्टी से करेंगे, इसके अलावा भी कोई आवेदन आप करेंगे क्या कल? जी, उसके साथ मैं एक फार्म और लगा रही हूँ क्योंकि पिछले साल 10 साल से मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही हूँ। पिछली बार मेरे गहलोत साहब ने टिकट फाइनल कर दी थी, लेकिन ऐन वक्त पे मेरी टिकट काट दी गई थी और मेरे ही भाई को मिली थी, लेकिन हम किसी कारणवश माने या किसी कमजोरी की वजह से माने या किसी गलती की वजह से माने वो सीट हम नहीं निकाल पाए थे। लेकिन अब की बार मुझे पार्टी पे पूरा विश्वास है कि वो मुझे अपना उम्मीदवार घोषित करेगी और मैं अपनी कांग्रेस पार्टी के साथ निर्दलीय भी फार्म लगा रही हूँ। कांग्रेस पार्टी अभी यहाँ पर कैंडिडेट घोषित करने में इतना समय लगा रही है, क्या समस्या आ रही है कि पार्टी को इतना सोचना पड़ रहा है कि उदयपुर वाटी में कैंडिडेट पर गंभीर विचार करना पड़ रहा है, घोषणा नहीं कर पा रहे हैं? काफी जगहों की यहाँ पे घोषणा हो चुकी है, अभी चुनाव नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और अभी तक भी 3 दिन हो गए नामांकन प्रक्रिया को, कैंडिडेट उदयपुर वाटी में घोषित नहीं हो चुका है। क्या कारण रहे हैं इसके? नहीं, ऐसा तो कोई मेन रीजन नहीं है। कुछ पार्टी प्रोटोकॉल भी होते हैं कि जिन सीटों पे जैसे एक-एक उम्मीदवार हैं, तो उनकी पहले लिस्ट निकाली गई थी। अभी अपने उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र के अपन बात करें तो यहाँ मानते हैं कि यहाँ कैंडिडेट ज्यादा हैं, लेकिन नाम यहाँ से छट के जयपुर से जो PCC से गए हैं वो 3 नाम गए हैं। अब उन 3 नामों में मुझे विश्वास है कि पार्टी ने मेरा नाम यहाँ से भेजा है और आगे भी पार्टी मुझे उम्मीदवार के रूप में स्वीकार करेगी
और ये कोई बात नहीं है। हाँ, मानते हैं कि पार्टी ने विलम्ब कर दिया टिकट देने में कि हमारे यहाँ उदयपुरवाटी विधानसभा से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया है, तो उसको टाइम अच्छा मिल गया। लेकिन बात ये है कि अभी भी मतलब वैसे समय के अनुसार वो अपने पार्टी के उम्मीदवार उतार रही हैं और जैसे भी उनकी जो कमेटी फैसला करती है उसके अनुसार वो फैसला लेते हैं और अपने उम्मीदवार हर विधानसभा में उतार रहे हैं। और मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर लेट हो रही है तो उसमें प्रत्याशी को घबराने की या किसी मतलब बात से चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पिछले 10 साल से हम क्षेत्र में काम कर रहे हैं। जनता के बीच में उनके सुख दुख में हम शामिल हो रहे हैं और जनता भी हमें सपोर्ट कर रही है और मान सम्मान दे रही है, तो हमें घबराने की ये जरूरत नहीं है कि भाई हम बीजेपी वालों ने प्रत्याशी उतार दिया तो हम यहाँ हमारा कैंडिडेट नहीं उतरा है, क्योंकि हम पिछले 10 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में जा रहे हैं, तो हमें प्रचार का मौका पिछले 10 सालों से मिला हुआ है और अभी भी हम जा रहे हैं जनता के बीच में। हाँ, बात ये इतनी सी है कि अभी कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं उतारा, तो लोग इस बात को लेके जैसे चर्चा वगैरह करते हैं कि भाई बीजेपी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया, कांग्रेस ने अभी प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो ये वैसे कोई ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है। अभी 2-3 दिन में ये कांग्रेस की जो लास्ट सीटों पे विचार होना है, तो अभी 2-3 दिन में वो अपने सभी सीटों पे प्रत्याशी उतार देगी और उसके बाद जिन विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी नहीं उतारा है, वो प्रत्याशी अपने आवेदन अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी सुविधा के अनुसार कर रही हूँ। कहते हैं ना कि किसी भी अच्छे काम के लिए हम भगवान का आशीर्वाद लेते हैं या कोई शुभ मुहूर्त निकालते हैं, तो कल जो भी शुभ मुहूर्त है वो हमारे फेवर में है। उसके बाद हमारे जो नामांकन भर देंगे और 9 तारीख को हमारे जो फार्म भरे हुए हैं उनकी जांच पड़ताल होगी या उठाने की डेट है, तो उस हिसाब से हमारा कल का शुभ दिन है और हम उसी शुभ दिन को ये फार्म भरना चाह रहे हैं। तो कल हम 9 बजे यहाँ MJ स्टेडियम से रवाना होकर हमारी रैली और हमारे कार्यालय तक जाएगी गाड़ियों के द्वारा और फिर वहां से हम पैदल रैली के रूप में SDM कार्यालय तक पहुंचेंगे और हमारे आवेदन करेंगे। कांग्रेस की टिकट अभी तक जारी नहीं हुई है। इस टिकट के चक्कर में सभी जो यहाँ के प्रत्याशी थे वो कभी जयपुर दौड़ लगा रहे हैं, कभी दिल्ली दौड़ लगा रहे हैं और यहाँ क्षेत्र में एक भी जो जनप्रतिनिधि है, विधायक बनने की चाह रखता है, वो एक भी सक्रिय नजर नहीं आ रहा है। पिछले 10-15 दिनों से सिर्फ वो हाईकमान के यहाँ चक्कर लगा रहा है, टिकट पक्की करने में लगे हुए हैं। आप भी कमी नजर आए हैं क्षेत्र में, क्या कहेंगे? आपकी टिकट के चक्कर में वही थे या आप इतने कम समय में आप उन लोगों को फिर से बुला पाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम क्षेत्र में नहीं जा रहे हैं। हाँ, बल्कि थोड़ा-सा कम हो गया है। इस टिकट के कारण हम जैसे जयपुर, दिल्ली या कहीं भी हमें जाना पड़ रहा है, तो हम वहाँ भी जा रहे हैं कि वहाँ का काम भी अच्छे से हो पाए और जनता के बीच में भी हम जा रहे हैं। लेकिन इन 10-15 दिन से मान रहे हैं आपकी बात को कि हर कैंडिडेट अपनी टिकट फाइनल करवाने में लगा हुआ है, तो उनकी कहीं दिल्ली की दौड़ हो रही है, कहीं जयपुर की दौड़ हो रही है, तो ये दौड़ें जब टिकट फाइनल होती हैं तो होनी संभाविक भी है। लेकिन मैं भी इस दौड़ में लगी हुई थी और फिलहाल मैं क्षेत्र में जैसे मैं इधर अपने आठू गाँवों की तरफ बोलते हैं हम, तो उनकी तरफ जा रही हूँ। इधर हमारे और गोड्डा क्षेत्र है तो उसमें भी मैं जा रही हूँ। हाँ, जाना कुछ पहले से कम हुआ है, लेकिन अब मुझे पार्टी पे पूरा विश्वास है कि मेरी टिकट 2-3 दिन में फाइनल हो जाएगी और पार्टी मुझ पे जरूर विश्वास करेगी। कांग्रेस की पार्टी अभी यहाँ पर जिले में 7 विधानसभाएं हैं, 4 पे कैंडिडेट घोषित कर चुकी है, 3 विधानसभाओं पे अभी भी कैंडिडेट घोषित नहीं कर चुकी है। लेकिन यहाँ जो जातीय समीकरण है वो भी देखा जाता है टिकट में। तो खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र और उदयपुरवाड़ी विधानसभा क्षेत्र है, उसमें जो इस बार लग रहा है कि खेतड़ी में सैनी को टिकट देने की कवायद चल रही है और उदयपुरवाड़ी जो क्षेत्र है उसमें किसी गुर्जर समुदाय के व्यक्ति को टिकट देने की चर्चाएं जोरों पर है। क्या कहेंगे आप कि यदि यहाँ गुर्जर समुदाय के व्यक्ति को टिकट मिलती है तो आपका क्या रुख रहेगा? देखो, ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ गुर्जर समाज को तब टिकट मिलेगी जब अपने खेतड़ी से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की टिकट कटेगी। लेकिन हमें ये नहीं लगता कि वहां से वर्तमान में विधायक हैं और मुख्यमंत्री साहब के वो सलाहकार हैं उनकी टिकट कटेगी, क्योंकि वो मतलब उनके वफादार हैं, ये कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं, तो उनकी टिकट कटने की ना के बराबर संभावना है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो वो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मेरे सर्व समाज के लोग हैं, वो फैसला करेंगे कि मुझे क्या करना है उस टाइम पे।
आप यहाँ किसी नहीं देती है और उस सूरत में यहाँ गुर्जर समुदाय के व्यक्ति को टिकट मिलती है, तो आपका क्या रुख रहेगा? मेरा रुख यही है कि मेरी सर्व समाज की जनता वो फैसला करेगी, क्योंकि पिछले साल भी मेरी टिकट कट के मेरे भाई को मिली थी, तो मैं मेरी पार्टी के साथ में थी। लेकिन अब की बार जब मैं इस 5 साल पहले इस क्षेत्र में निकली, तो मुझे लोगों ने ये सवाल किया कि पिछली बार की जैसे आप पार्टी के साथ में रहोगे या चुनाव लड़ोगे? हम आपसे जुड़े और फिर आप जिस किसी को भी टिकट मिलती है आप उसके साथ हो जाते हो, तो हम बंदे कहाँ जाएँगे? क्योंकि हम बीजेपी को वोट देते हैं तो बीजेपी वाला में हमारे ऊपर विश्वास नहीं करता, अगर हम कांग्रेस को वोट देते हैं तो हमारे ऊपर कांग्रेस का कैंडिडेट विश्वास नहीं करता है। तो उस हाल में हमारे कार्यकर्ता हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उनका फैसला सर्वोपरि रहेगा।